अंबानी की संपत्ति 97.4 बिलियन, अडानी की संपत्ति 122.6 बिलियन और अंधभक्तों की संपत्ति 5 किलो राशन। उसी में खुश हैं। मोदी जी अपने मित्रों को अमीर और अमीर और अमीर बना रहे हैं और अंधभक्त दिन रात विपक्षी नेताओं के वीडियोस फोटोज़ पे नेगेटिव कमेंट्स करते चले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन के लिए। है ना मज़े की बात। 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद हुए हैं। 18 लाख परिवारों के व्यापार बंद होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन अंधभक्त खुश हैं। पिछले 7 साल में 54 लाख नौकरियां चली गई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की 54 लाख नौकरियां, यानी कि करोड़ों लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ना। उन करोड़ों लोगों के जीवन पर जो भी असर पड़ा उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। 5,000 रुपये की नौकरी के लिए बीटेक किए हुए युवा, MBA किए हुए युवा दर दर भटक रहे हैं। नीट का पेपर डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है और डॉक्टर वही लोग होते हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। नीट पेपर लीक, नीट पेपर में धांधली, यानी कि लोगों की जान के साथ धांधली की जा रही है। देश के 150 करोड़ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है जिसने नीट का पेपर लीक कराया है। अभी तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया इस बात पर और अघोषित आपातकाल चल रहा है हमारे देश में। अब आप पूछेंगे अघोषित आपातकाल का मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ। अघोषित आपातकाल का मतलब होता है बलात्कारियों को शय देना। बलात्कारियों को बचा लिया जाता है भाजपा की सरकार में। उन्हें कुछ दिन की जेल के बाद माला पहना के स्वागत किया जाता है। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। स्वामी नित्यानंद, चिन्मयानंद, ये तमाम नाम है और अभी नए नाम जो जुड़ गए हैं, प्रज्वल रेवन्ना, जिनके ऊपर 2900 से भी ज़्यादा बलात्कार करने के आरोप हैं और अब उनके छोटे भाई भी बलात्कारी करार दिए जा चुके हैं। अघोषित आपातकाल किसे कहते हैं? दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे बड़ा अत्याचार तो हमारे देश की प्रेसिडेंट मुर्मू जी के साथ हुआ जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन था और उन्हें बुलाया नहीं गया क्योंकि वो एक आदिवासी है। तो देश की जनता के साथ क्या हो रहा होगा आप समझ ही सकते हैं। अधिकार मांगने पर आपको देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। आप अगर अपने हक की आवाज उठाते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। मणिपुर महीनों तक जलता रहा। वहां पर औरतों को नग्न करके घुमाया गया। इससे बड़ा अघोषित आपातकाल क्या कहा जा सकता है? और जनता ने इस बार मणिपुर में भाजपा को क्लीन स्वीप देकर ये दिखा दिया कि आपने हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे लोगों के साथ जो व्यवहार किया उसका आपको क्या सबक मिलेगा। अघोषित आपातकाल में पत्रकारों को चैनलों से निकलवा दिया जाता है। भाजपा के खिलाफ बोलना अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। भाजपा के हिसाब से अगर आप भाजपा के फेवर में बोलेंगे तो ही आप पत्रकार बने रह सकते हैं, वरना आपको चैनल से निकलवा दिया जाएगा। रवीश कुमार जी एक सच्चे पत्रकार हैं, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ और उनके ही जैसे जितने भी निडर और सच्चे पत्रकार हैं हमारे देश के, उनके साथ इस अघोषित आपातकाल में उनकी जॉब छीनकर उनके साथ अत्याचार किया गया। छोटे उद्योगों का इस तरह से खत्म होना, वो भी थोड़े मोड़े नहीं, 18 लाख उद्योग व्यापार
ख़त्म होना और 54 लाख नौकरियां जाना अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मामूली बात है, या फिर अंधभक्तों की नज़र में ये होता रहता है? कोई बात नहीं, आपके अंदर काबिलियत नहीं है इसीलिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ये बोलते हैं अंधभक्त। आपके अंदर काबिलियत नहीं है इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलती। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो नौकरी आपको अपने आप मिलेगी। अंधभक्तों से जब भी आप बात करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। तो जो जितने देशभक्त हैं उन सभी से मेरा सवाल कि अंधभक्तों की वजह से पिछला 10 साल हमारा ख़राब हो चुका है और इस बार एनडीए की सरकार जोड़ तोड़ के बनी है और भाजपा से कोई भी प्रश्न किया जा रहा है देश के विकास के लिए तो वो कह रहे हैं कि अब हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते, अब हमें सबसे पूछना पड़ेगा, सबकी राय लेनी पड़ेगी और सबका जब तक इसमें हामी नहीं होगी तो हम लोग देश के साथ कोई भी मजाक नहीं कर सकते। पहले चुनाव से कहते थे कि शेर अकेला है, एक अकेला सब पे भारी, और अब चुनाव के बाद कह रहे हैं कि सबकी सहमति ज़रूरी है। आप सबकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। छोटे उद्योगों और 54 लाख नौकरियों का जाना और मोदी जी का अपने दोस्तों को अमीर और अमीर बनाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।